नीट केस पर भड़के राहुल गांधी बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे पीएम मोदी। राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में 22 लाख परीक्षार्थियों का मुद्दा उठाया। नेता विपक्ष का दावा, अब तक 80 बार पेपर लीक, 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित। नीट केस में 2 आरोपियों को सीबीआई हिरासत में। दोनों ही आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंडारे को 10 दिनों की हिरासत मिली। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी। एनटीए की एक्सपर्ट टीचर मनीषा मंडारे ही ने बायोलॉजी का पेपर लीक किया था। एनटीए में बड़े प्रशासनिक बदलाव। अनुजा बापट और रुचिता विज ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त। नीट प्रत्याशी की आत्महत्या के मामले में दिल्ली में एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च। घर में मिली थी छात्रा की लाश। नीट पेपर लीक में दूसरे शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन। इंदौर में गांधी प्रतिमा के सामने आवाज बुलंद। अयोध्या में नीट परीक्षा लीक मामले में समाजवादी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दों पर भी आक्रोश। नीट पेपर लीक पर मिजोरम में राज्यपाल वीके सिंह बोले कि नीट पेपर हो सकता है लीक, लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेना की व्यवस्था निष्पक्ष है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने धर्मेंद्र प्रधान को लिखी चिट्ठी। परीक्षा रद्द होने पर जताई चिंता। तत्काल व्यवस्थागत सुधार की मांग की। नीदरलैंड में पीएम मोदी बोले कि यह दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट। हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत की संस्कृति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा और रानी से भी मुलाकात की और इस मीटिंग में शानदार केमिस्ट्री और आपसी सम्मान भी दिखा। नीदरलैंड्स में 11वीं सदी के भारत की ये बेशकीमती चीज प्रधानमंत्री मोदी को लौटाई। ये तांबे की प्लेट चोल राजा प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल के जमाने की है। सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुख बरकरार। मध्यस्थता कोर्ट के फैसले को एमईए ने नकारा। कहा कि सिंधु जल संधि भारत की ओर से रहेगी स्थगित। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान। भ्रष्टाचार के केसेस की होगी जांच। अभिषेक बनर्जी की संपत्ति की मांगी सूची। बंगाल में अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी बोले, अफसर की कॉल डिटेल्स की होगी जांच। अभिषेक के निर्देश पर काम करने वालों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की। मदरसा शिक्षा मंत्री टूडू ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन होगा। फलता उपचुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हमला। कहा कि यह सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि संविधान बहाली की लड़ाई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने साधारण कहा कि तथाकथित पुष्पा कब उनकी जिम्मेदारी है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। कहा कि राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपए देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ 40,000 रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर पर चंद्रबाबू नायडू ने जताई चिंता। कहा कि समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिलकर करना होगा काम। सरकार जल्द इस योजना का विस्तृत खाका करेगी जारी। तमिलनाडु में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गृह विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग, पुलिस समेत कई विभाग अपने पास रखे। कॉकरोच वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बयान। कहा कि मुझे मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से मेरा पेश किया गया और मैंने युवाओं की आलोचना नहीं की थी। पौड़ी से सतपुरी जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जंगलों में लगी भीषण आग को देखकर तुरंत रोका अपना काफिला। सांसद बलूनी ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन करके तुरंत आग बुझाने के कड़े निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय के बेटे भगीरथ ने पॉक्सो मामले में सरेंडर किया। साइबराबाद पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर रेलवे स्टेशन से नागपुर मडगांव एक्सप्रेस की नियमित सेवा का उद्घाटन किया। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान में पीजी डिप्लोमा के 20वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें हुए शामिल। पंजाब के 72 शिक्षक का समूह ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना। सीएम भगवंत मान ने रवाना किया। यूपी पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया रील्स पर सख्ती। आपत्तिजनक पोस्ट और रील्स डालने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर आपदा पीड़ित के परिवार वालों को 4 लाख की आर्थिक सहायता। आंधी तूफान आसमानी बिजली से 127 की मौत। गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सनातन समाज को संगठित शक्तिशाली बनाने की जरूरत। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने का समर्थन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सूरनकोट इलाके में आतंकियों की तलाशी। सीबीएसई ने 9वीं कक्षा में 3 भाषाओं को अनिवार्य किया। 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूरी। 1 जुलाई से नियम लागू। सीबीएसई में 10वीं में तीसरी भाषा का नहीं होगी कोई भी परीक्षा। एनईपी के तहत सीबीएसई का फैसला। ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बीजेपी का देश भर में विशेष अभियान। बीजेपी दफ्तरों में 50% तक ईंधन कटौती का लक्ष्य। वर्चुअल बैठकें करने की अपील।
घोटाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मस्जिद कमेटी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया। धार घोटाला मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई का बड़ा फैसला, आप साल भर पूजा कर सकेंगे। ड्रग तस्करी के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कामयाबी, 227 किलोग्राम से ज्यादा का कैप्टेगन टैबलेट पाउडर बरामद। खाड़ी देशों में यह ड्रग की खेप जानी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी नागरिक के पास से 3.5 सोना जब्त किया गया और 115 गोल्ड बार भी बरामद किए गए। दिल्ली सरकार ने एयरलाइंस को दी है बड़ी राहत, जेट फ्यूल में वैट 25% से घटाकर अब 7% किया। सरकार ने चांदी के आयात पर भी सख्ती की, अब 99.9% शुद्धता की चांदी के आयात पर बैन, नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू। कूच बिहार में बीएसएफ और पुलिस का साझा अभियान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 150 गज के दायरे में अवैध जूट की खेती को किया गया नष्ट। लखनऊ पुलिस का वांटेड दिल्ली से गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने नाइजीरिया ठग को अरेस्ट किया, 68 लाख की ठगी का। पटना के पटुआ में वट सावित्री पूजा के दौरान बरगद के पेड़ में लगी भीषण आग, बाल बाल बची महिला। एमपी के देवास में टोंट कला पटाखा फैक्ट्री में धमाके को लेकर कार्रवाई, एसडीएम संजीव सक्सेना टप्पा चिड़ावत के नायब तहसीलदार रवि शर्मा सस्पेंड। सट्टा मामले में रायगढ़ की पुलिस ने गोवा के 6 बड़े सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल जब्त। अवैध हथियारों की तस्करी करने वाला निकला तांत्रिक, झांसी में गिरफ्तार, पिस्तौल रिवॉल्वर समेत 7 हथियार जब्त। अजमेर के किशनगढ़ में जिम ट्रेनर पर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप, आरोपी जिम वाले की पत्नी ने इसका खुलासा किया। सूरत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के टैंकर से पेट्रोल चोरी का भांडाफोड़, 3 गिरफ्तार। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 4 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं दर्शन। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में बने सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में जानवरों की खास देखभाल, गर्मी से बचाव के लिए किए जा रहे इंतजाम। गुजरात के वडताल स्वामीनारायण मंदिर में 500 किलो केसर आम का भव्य अन्नकूट सजाया गया और शनिवार अमावस्या पर भगवान को आम, आमरस, कटे फलों का विशेष भोग अर्पित किया गया। अकोला में शनि जयंती पर भव्य उत्सव, 11 किलो कलाकंद केक काटकर भक्तों ने मनाया पर्व। बांदीपुर में 37 साल बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी से माहौल हुआ भावुक। सुमली मावस उत्सव में श्रद्धालुओं ने नंद किशोर मंदिर में पूजा अर्चना की, भाईचारे का संदेश दिया।